तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे एज से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन लिखा कि अ फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, आफ्टर 12 years हिज एज विल बी, याद रखना ये हिज किसके लिए यूज हुआ है, फादर के लिए, हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। क्लियर है। तो आइए कुछ बेसिक चीज हम लोग जान लेते हैं। जब भी आप कोई भी एज वाला क्वेश्चन करिएगा तो गाइस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब आप लेट करेंगे, दो की बात हो रही है, फादर और सन, तो हमने लेट कर लिया फादर्स प्रेजेंट एज, यानी जब भी आप एज लेट करें तो प्रेजेंट जरूर लगाइएगा, याद रखिएगा। ओके, तो फादर्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, ये भी याद रखिएगा। कहीं याद रखिएगा, हमारी जो सिली मिस्टेक कुछ चीज हम छोड़ देते हैं तो उसका मार्क्स हट जाता है, से ईयर्स लगाना जरूरी, यहाँ पर प्रेजेंट लगाइए, ठीक है। और सन का जो भी हमने प्रेजेंट डेट क्या लेट कर लिया है, y ईयर्स। क्लियर गाइस। ओके, इतना आपको फॉर्मेलिटी करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जब हम लोग करेंगे तो उससे क्या बनेंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे, यानी पेयर ऑफ इक्वेशन बनेगा, जिनको सॉल्व करके हमारा क्या पता चलेगा, x और y जो हम लोग लेट कर रहे हैं। क्लियर है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, अ फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो एक चीज दिमाग को रख लो, अगर आपने फादर की एज को क्या लेट कर लिया x और सन की एज को क्या लेट कर लिया y, तो जब फादर का नाम आए तो दिमाग को रखो कि वो x, क्लियर है, मतलब x मान के चलिए, सन की बात है मतलब y, क्लियर है। तो क्या बोल रहा है कि अ फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी फादर जो अपने बेटे से 3 गुना है। फादर की एज क्या लिया था x, क्लियर है, और सन की एज क्या लिया था y, क्लियर है। तो फादर जो अपने बेटे से कितना गुना है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, फादर की एज 36 है सॉरी, और सन की एज क्या है 12 years। अब खुद ही देख लो कि जो फादर है सन से कितने गुना है, 3 गुना है। फादर जो है सन से कितना है, 3 गुना है। अब सोचिए करो आपको बराबर करना हो इनको, ठीक है, इक्वल का साइन इन्वॉल्व करना, भाई इक्वेशन तभी बनता, हमने बताया जब इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो, तो जाहिर सी बात 3 का इंटू इसमें करना पड़े, भले ये 3 times है, बट अगर आपको इक्वल करना 3 का इंटू इसमें होगा कि नहीं होगा। तो सोचिए यहाँ पे अभी हमको x और y तो पता नहीं, बट हाँ ये पता है कि फादर जो है यानी x जो है y से कितना बड़ा है, 3 गुना। तो अगर इक्वल करना है तो 3 का इंटू इसमें होगा, इधर होगा कि नहीं होगा गाइस, जो अभी मैंने आपको समझाया। आई होप समझ में आया होगा। आप ये क्या हो जाएगा, x = 3y, आप चाहो इधर शिफ्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बहुत से मेथड होते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऐसे ही रखे ज्यादा बेटर रहेगा और आसान पड़ेगा। क्लियर है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, आपको सेट करना तो कर सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड कंडीशन। अब देखिए क्या कर रहा है, यानी यहां तक तो हमारा हो गया, ठीक है। आफ्टर 12 years, अब ये बात कर रहा है कि आफ्टर 12 years, फादर बता रहा है अपने बच्चे से या जो भी बता रहा है कि आफ्टर 12 years जो फादर की एज है अपने बेटे से 2 गुना हो जाएगी 12 साल बाद। अगर हम कह रहे हैं कि अभी हमारी एज जो है 30 years है, ठीक है, और बेटे की एज क्या है, सपोज करो 10 साल, ठीक है, तो 12 साल बाद क्या होगी वो बता रहा है। तो अभी तो प्रेजेंट है, तो अब कह रहा है कि 12 साल बाद, तो एक काम करेंगे, अगर हमारी एज अभी 30 years है तो 12 साल कितनी बाद होगी, 42 होगी। अच्छा, सन की अगर 10 साल अगर अभी, तो 12 साल बाद कितनी होगी, 22, क्योंकि बढ़ेगी नहीं, बट ऐसा तो नहीं फादर बढ़ जाएंगे, अब बेटा क्या रहेगा, सेम रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एज जो है 12 साल बाद की, क्योंकि प्रेजेंट तो x और y है, तो 12 साल बाद कितनी होगी, तो 12 years लेटर फादर्स एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज विल बी क्या हो जाएगी, x + 12 ईयर से याद रखिएगा, क्योंकि प्रेजेंट आपका x है, 12 साल बाद क्या हो जाएगा 12, यानी बढ़ जाएगा 12, x + 12, और सन की एज क्या हो जाएगी, अभी बताया था, अगर फादर की बढ़ रही 12 साल तो सन की बढ़ गई, सन का प्रेजेंट कितना है y, तो इसका भी जब 12 बढ़े कितना हो जाएगा, सन से एज हो जाएगी y + 12 years। क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब इनको लेकर के हमको इक्वेशन बनाना है, क्योंकि वो 12 साल बाद की बात कह रहा है, प्रेजेंट को लेकर नहीं कह रहा। पहला वाला तो प्रेजेंट को लेकर था कि मैं अभी इतना हूं 36, तो बेटा 12 साल, यानी मैं 3 गुना उससे, इक्वेशन के लिए इक्वल का इन्वॉल्व किया तो 3 के इसमें इंटू करना पड़ा। बट अब हमें जो इक्वेशन बनाना होगा नेक्स्ट वाला, इसको लेकर के, ठीक है, उसमें बोला कि 12 साल बाद, अब 12 साल बाद फादर की एज क्या होगी, x + 12 ऐसे लिख लो और सन की ऐसे लिख लो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है 12 साल बाद, हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन,
यानी फादर की एज जो है 12 साल बाद जो भी है ये है, ठीक है, फादर के सन से ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी अगर मान लो सपोज करो, एक बात की बात है कि अगर फादर 20 ईयर्स का है, बेटा 10 साल का हुआ 12 साल बाद, तो ये ट्वाइस है कि नहीं है? तो इक्वल करने की 2 इंटू किसमें होगा? इसमें, तो किसमें इंटू होगा? राइट हैंड साइड, सन में, तभी तो इक्वल आएगा भाई। मान लो 12 साल बाद जो है फादर 20 ईयर्स का हो गया, बेटा 10 साल का। परेशान मत होइएगा ज़्यादा, ठीक है, अब एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये 2 गुना है कि नहीं सन से? अगर इक्वल करना है तो 2 का इंटू किसमें होगा? राइट हैंड साइड। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब आइए देखते हैं, x + 12, ये 2y, ये 24 हो गया, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, x - 2y, ये उधर जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है गाइस? इक्वेशन सेकंड बन गया। एक काम करते, सीधे x की वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देते, क्या है 3y, तो देखिए 3y - 2y = 12, इसको लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट रीजन, ठीक है। x की वैल्यू 3y हमने x के रिप्लेस पे सॉरी यहाँ देखिए पुट किया है, तो y वैल्यू = क्या हो गया 12, यानी सन की एज कितनी आ गई 12 ईयर्स। आपको फादर की एज निकालना है, तो x = क्या है 3y, लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 3 × 12 यानी कितना हुआ 36, ये फादर आपके हो गए 36 ईयर्स के और बेटा हो गया 12 ईयर्स का गाइस। क्लियर गाइस? अच्छा, तो आई होप समझ में आया गाइस। देखिए क्वेश्चन आपको और हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अच्छे समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हो जरूर बताइए कमेंट करके। देखिए 5 ईयर्स हैंस, फादर सन की पहले बात हुई तो हम इतना तो लेट कर लेंगे, इसलिए रफ नहीं किया मैंने। देखिए क्या बोल रहा है 5 ईयर्स हैंस। अब देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन में 5 ईयर्स हैंस, 10 ईयर्स लेटर, भाई हैंस या लेटर का मतलब क्या होता है, एक ही चीज होता है बाद। अगर एगो बोले, अगर अभी हमारी एज हम कह रहे हैं 20 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स एगो कितनी थी 15, 20 - 5, तो एगो जब कहेगा तो माइनस आपको करना पड़ेगा, लेटर या हैंस कहेगा तो ऐड करना पड़ेगा, बिफोर बोलता है तब भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर गाइस? तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें स्टार्टिंग में 5 ईयर्स हैंस की बात कर रहा है, बाद की बात कर रहा है, प्रेजेंट नहीं बात कर। हाँ, लेट तो हमेशा प्रेजेंट ही करेंगे भाई, जो भी चीज एज के बारे में आएगा तो पहले हम लोग प्रेजेंट को ही लेके करेंगे। अब चाहे वो 10 साल बाद हो चाहे 10 साल पहले हो, ठीक है, तो प्रेजेंट तो पहले पता होना चाहिए ना कि आप कितने साल के हैं, आपका बेटा कितने साल का। तो आपका 10 साल पहले एज क्या थी और सन की क्या थी, या 10 साल बाद कितनी आपकी होगी एज और सन की क्या होगी। क्लियर है? तो ये तो लेट करना होगा। हाँ, तो देखिए 5 ईयर्स हैंस, ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर प्रेजेंट एक्स और वाई है तो अब क्या होगा 5 ईयर्स हैंस या लेटर लिख सकते हो, ठीक है। फादर्स एज विल बी x + 5, भाई 5 साल बाद कह रहा है ना हैंस लेटर, उसका सन की एज क्या हो जाएगी y + 5। अब ऐसा तो नहीं कि फादर बढ़ेगा और बच्चा जो उतना ही बड़ा रहेगा, दोनों बढ़ेंगे। अब इसको लेकर के हम लोग क्या बनाएंगे इक्वेशन, तो तुरंत हम लोग लेफ्ट हैंड साइड फादर की एज लिख लिया करो और राइट हैंड साइड सन की। अब बोल क्या रहा देखते हैं, 5 ईयर्स हैंस, तो इतना सेंटेंस हो चुका, फादर्स एज विल बी थ्राइस, ठीक है, थ्राइस यानी 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। ये फादर की जो एज है 5 साल बाद बता रहा है, 5 ईयर्स हैंस 5 साल बाद, जो फादर की एज है वो अपने बेटे से कितने गुना 3 गुना, फिर वही वाली बात आ गई। ये बोल रहा सेंटेंस इक्वल करना है तो 3 का ऐसे इंटू कर दो, तो ये जो भी है फादर की एज ये सन की एज, तो ये कितने गुना 3 गुना, तो 3 का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई। क्लियर गाइस? तो देखिए इधर x + 5 3y + 15, 3y भी इधर शिफ्ट करेंगे -3y, 5 प्लस में उधर जाएगा यानी 10 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए गाइस सेकेंड कंडीशन 5 ईयर्स एगो, अब आप देख लीजिए, अब फिर से हम लोग को प्रेजेंट को लेके चल रहा, अब 5 ईयर्स एगो की बात कर रहा है कि अभी है प्रेजेंट टाइम। अब कर अगर एगो के बारे में बात किया जाए, जैसे देखिए पहले तो 5 ईयर्स एगो फादर्स एज क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा x - 5, याद रखिएगा, और सन्स की एज क्या हो जाएगी y - 5। भाई दोनों को 5-5 साल घटेगी नहीं घटेगी। क्लियर गाइस?
अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे इतना बना, अगर ये ना बात करता 5 ईयर्स एगो तो हम लोग प्रेजेंट लेके ही बनाते इक्वेशन, बट पहले ये बोल दिया तो ये अब लेकिन जो बना अब ये लिखे लेफ्ट हैंड साइड फादर राइट हैंड साइड सन। क्या बोल रहा है 5 ईयर्स एगो ये बात हो चुकी, फादर्स एज जो है फादर जो है वो 7 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, यानी अब कह रहा है कि 5 साल पहले फादर जो है कितना होगा 7 टाइम्स होगा अपने बच्चे से सन से। तो बताइए फिर से वही बात, अगर मान लो फादर की एज 84 है और बेटे की एज क्या है 12 ईयर्स, तो देखिए 7 गुना है, अब बराबर करना तो 7 इंटू इसमें होगा ना, इसका मतलब 7 इंटू इधर होगा x माइनस 5 7y माइनस 35 x माइनस 7y माइनस 30 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और हो गया, सेकंड बन गया, ठीक है। तो सॉल्व कर सकते हैं दोनों को, जब सॉल्व करेंगे गाइस तो आपका क्या आ जाएगा x और y। आइए देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है ध्यान दीजिएगा। x माइनस 3y इक्वल टू 10, दूसरा है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। देखिए इसमें x वाला भी आप काट सकते हैं, बट साइन अपोजिट नहीं है तो साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। इतना तो प्रैक्टिस हो गया होगा। 4y अब ये कितना हो जाएगा 40, तो देखिए सन की एज क्या आ गई 10 ईयर्स, बट याद रखना प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट ही पूछता है, याद देखिएगा स्पेशली। और अगर किसी इनपुट कर दे फादर आ जाएगा x माइनस 3y, मान लो पहले इनपुट कर देते हैं तो ये 3 इंटू 10 30, उधर जाएगा ऐड होगा 40, ठीक है। आप चाहो देखो आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो, कैसे, ये x आया ये y, देखो बताते हैं 5 ईयर्स एगो, ठीक है 5 साल पहले, तो अब 5 साल अगर देखा जाए पहले फादर की एज क्या होगी 35, क्योंकि प्रेजेंट तो आपका कितना है 40 है, तो बेटे कितना होगा 5 होगा, क्लियर है, क्योंकि 10 आया। तो क्या बोल रहा था 5 ईयर्स एगो फादर्स एज विल बी थ्राइस होगा। अब थ्राइस देखिए यहाँ पे ध्यान से, 5 ईयर्स हेंस था, सॉरी 5 ईयर्स हेंस, तो ये 40 क्लियर, और प्लस 5 45, और इसका कितना हो जाएगा 15। तो क्या बोल रहा है फादर्स एज विल बी थ्राइस, ठीक है 3 टाइम्स एज ऑफ द सन। अब देखिए अगर ध्यान देखो, आप बेटा 15 साल का है 5 साल बाद, और बाप कितना है 45 ईयर्स का, तो देख लो अगर इसमें 3 का इंटू करो बराबर होगा कि नहीं होगा, आई मीन ये 3 गुना है कि नहीं बेटे से, क्लियर है। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो गाइस, सेकंड वाला भी आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर माइनस का तो 35 हो जाएगा और वो 5 हो जाएगा, तो क्या है 7 टाइम्स 7 5 सा देखो 7 5 तो 35 हो रहा है कि नहीं, तो मतलब बाप जो है 5 साल बाद क्या, जो 5 साल बाद नहीं पहले ठीक है ना, कितना हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप वेरीफाई कर सकते हो, क्लियर है। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, क्लियर गाइस, आई होप समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझिए गाइस, थोड़ा अच्छा है, बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। कि इसमें देखिए क्या है कि फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन है। यहाँ पे 2 बच्चों की बात कर रहा है, याद रखिएगा 2 बच्चों की एज का सम। और कभी कभी लोग निकालते हैं तो पता चला पापा की एज आ गई 5.5 ईयर्स और बच्चों के एज आ गई, बोला सॉरी कितनी आ गई 3 एंड जो भी है 3.5 ऐसे समथिंग आ गई। अब पापा ने बाल विवाह तो किया नहीं था, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। फादर्स एज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। देखिए यहाँ फादर की ये बात तो हो रही है इसकी, तो हमने फादर का तो कैलकुलेट कर लिया x, बट यहाँ पे थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के एज का सम बोला। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग नहीं लेट करेंगे, ऐसे ही लेट करेंगे क्या, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन बी क्या ले लेते हैं y, यानी y जो है ये 2 बच्चों के एज का सम है, याद रखिएगा 2 बच्चों का एज का सम है, इंक्लूड है दोनों बच्चों के एज पे, याद रखिएगा। तो आइए देखिए पहली कंडीशन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फादर्स एज हमने कहा था तुरंत ऐसे जो लेट कर दो लिख लो, फादर्स एज और बच्चों का तो y है, ठीक है, दोनों को मिला के फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी फादर जो है दोनों बच्चों की एज से कितना गुना है 3 टाइम्स है। फिर वही वाली बात, अगर हम आपसे कह दें फादर जो है 24 ईयर्स है और जो 2 बच्चे हैं उन दोनों का एज का सम मिलाकर कितना है 8 है, 8 ईयर्स है, दोनों बच्चों की एज का सम जो है कितना 8 है।
तो अब फादर जो है दोनों बच्चों की एज के सामने कितना गुना है, 3 गुना है, क्योंकि 3 को इंटू करेंगे तभी तो बराबर होगा, इसलिए इंटू किस में होगा, इसमें होगा। क्लियर है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। सेकेंड कंडीशन मतलब इसमें देखिए आई थिंक बोल रहा है सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। सॉरी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं बुक से देख के बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या दिया है, इसके बाद देखिए सेंटेंस ये बोला है, एक सेकेंड, आफ्टर 5 years गाइस, आफ्टर 5 years, वो सेंटेंस सॉरी छूट गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप कर सकते हैं आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of ages of 2 children, याद रखिएगा 2 चिल्ड्रेन। अब उसके बाद तो वही एज फाइंड करना, याद रखिएगा, फादर की और 2 बच्चों की एज का सम। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर लिखिए आफ्टर 5 years। देखिए अब फिर से आफ्टर 5 years की बात है कि अभी इक्वेशन नहीं बनाएंगे, पहले हम 5 years दोनों के एज में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। 5 years याद रखिए, आफ्टर 5 years बोल रहा है तो ऐड होगा, तो देखिए इधर क्या होगा, फादर्स एज क्या हो जाएगा, फादर्स एज कितना हो जाएगा, x + 5 years, और जो द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन कितना हो जाएगा बच्चों, y + 10। तो गलती बस यहीं पे होती है। अब आप सोच रहे हो कि 10 हमने क्यों ऐड किया, बहुत लोग 5 ही ऐड करते हैं। भैया ये जो y है क्या है, 2 बच्चों के एज का सम है ना, दोनों में तो 5-5 साल ऐड होगा, क्योंकि y 2 बच्चों के एज का सम है। ऐसा तो नहीं है कि एक चिंटुआ बढ़ जाएगा पिंटुआ नहीं बढ़ेगा, तो बढ़ेंगे तो दोनों ना, इसीलिए 10। और लोग की गलती यही होती है कि 5 ऐड कर देते। क्लियर है, अब पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट क्वेश्चन, देखिए क्या होगा। आफ्टर 5 years फिर से वही बात, पहले फादर का लिख लिया और ये सन का लिख लिया। क्लियर, क्या बोल रहा है, हिज एज मतलब फादर की एज विल बी ट्वाइस। ये बार बार आप बात समझ गए होंगे, अब 2 का इंटू किधर होगा, इधर होगा। क्लियर है ना, राइट हैंड साइड ही होता है, याद रखिए, जल्दी जनरली याद रखिएगा, ऐसा नहीं लेफ्ट हैंड से भी कभी हो सकता है, बट यार जनरली आपका कभी ना समझ में आया तब राइट हैंड साइड इंटू कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इधर ट्वाइस बोला है तो मल्टीप्लाई हो गया 2y 20 x - 2y, 5 10 शिफ्ट हुआ 15, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। या छोड़ो, बन गया ना, ये x की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे, 3y - 2y फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिएगा ध्यान से, ये y बचेगा, तो बेटा इसका मतलब ये जो बेटे हैं उन दोनों की एज का सम क्या, 15। अब फादर का निकालना है तो इसमें पुट कर दो, है ना, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x = 3y है, 3 × 15, क्योंकि y की वैल्यू देखिए 15 आई है, 45 years, ठीक है। तो फादर की एज 45 years है, उसके दोनों बच्चों की एज का सम क्या है, 15 years, याद रखिए गाइस। आई होप समझ में आया होगा। तो जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं ध्यान रखिएगा, ये तो पहले आपका क्या बात कर रहा, सिर्फ प्रेजेंट को ही लेके बात कर रहा था, ठीक है। अगर कुछ भी एगो बिफोर आफ्टर बोलता तो पहले हम लोग प्लस माइनस कर लेते x और y में, तब बनाते। यहाँ तो बोला नहीं था, आप देखिए इसने बोला था आफ्टर 5 years या लेटर, एक ही बात है, दोनों में पहले जो भी था ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी कंडीशन बन रही थी वो क्रिएट किया यहाँ पे। तो आई होप गाइस समझ में आया होगा, क्लियर है। बट आपको रिफ्रेशर से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आएगा, याद रखिएगा। क्लियर गाइस, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इधर इस बार सब हमने रफ कर दिया। रीजन देखिए, ये जो 4th क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में भी है, ऑप्शनल एक्सरसाइज में है गाइस। फिलहाल आपके 2-3 क्वेश्चन और भी जो एनसीईआरटी में हम करके देखेगा आपके हो जाएंगे बड़े आसानी से। देखिए एनसीईआरटी बहुत आसान होती है, जितने अगर मेरे लेक्चर आप सही से देख लेते हैं तो एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे मेरे सारे चैप्टर के लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैं एनसीईआरटी का भी सॉल्व करूंगा अलग से प्लेलिस्ट बना के, याद रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तब भी आप पूछ सकते हो अभी भी।
अच्छा, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 लोग की बात हो रही है। द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू, अनी एंड ये बीजू लिखा हुआ है, ठीक है, बीजू, ओके, डिफर बाय 3 years. अनी's father धर्म is twice as old as Ani and Biju, twice as sister Kathy. The age of Kathy धर्म differ by 30. देखते हैं 4 लोग की बात हो रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, कैसे हम लोग एज लेट करेंगे। एक काम करते हैं, 4 लोग में हमको सिर्फ 2 का ही लेट करना है, बट कैसे लेट करना हम आपको बता रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए, जो अनी है, क्लियर है, उनका रिलेशन किसके साथ है, देख लो, अनीस फादर धर्म। तो पहले आप थोड़ा ऐसे लिख लीजिए, समझने के लिए लिखा है, ठीक है। अनी का जो है किसी रिलेशन धर्म के साथ, मतलब कहने वाला जो धर्म है अनी के फादर है, क्लियर है। और उसका जो बीजू है, देखिए ध्यान से, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और कैथी जो बीजू की क्या बहन है। इसका मतलब बीजू का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, कैथी के साथ है, क्लियर है। याद रखिए, पहले ऐसे लिख लीजिएगा। अब एक काम करिए, जैसे अनी और धर्म में एक केस को लेट करिएगा, तो किसका लेट कर लीजिए आप, अनी का लेट कर लीजिए, ठीक है। जो छोटे हो एज में उनका लेट करो, ज्यादा बेटर रहेगा, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अनी और धर्म, जैसे इसमें ये बोल रहा है कि अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, तो ये जिससे कंपेयर किया जाए, अगर हम कहें कि हमारा बेटा है हमसे क्या है, कितना है, 4 गुना है, 5 गुना है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्लियर है, ठीक है। तो सपोज करिए अगर हम अपने बेटे से 2 गुना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात किससे कंपेयर कर रहे हैं, बेटे से पहले बेटे की एज लेट कर, जिससे कंपेयर करें उसकी एज। तो देखिए अनीस तो फादर धर्म है, धर्म की एज किससे कंपेयर किया जा रहा है, अनी से, तो अनी की एज लेट कर लेंगे। तो लेट कर लेते हैं अनीस फादर बी एक्स ईयर्स। तो एक चीज लगाना भूल गया, अनीस फादर प्रेजेंट लगा दीजिएगा, अनीस फादर, या सिंपल जो है ऐसे लिख लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ अनी के लेट करना है ना, सॉरी, बी एक्स ईयर्स, क्लियर है। अब बीजू का रिलेशन कैथी से, तो बीजू का किससे कंपेयर, देखिए बीजू जो है अपने बहन से क्या है, ट्वाइस है, तो किसकी लेट करेंगे हम लोग, कैथी की ना, कैथी से कंपेयर कर रहा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ कैथी वाई ईयर्स ले लेते हैं, क्लियर है, ओके। अच्छा ये बताइए, अब इसमें ये बोल रहा है कि धर्म जो है, अनीस फादर धर्म जो है इस ट्वाइस एज ओल्ड है अनी, अगर अनी एक्स ईयर्स लेट कर रहा, धर्म उससे ट्वाइस है, तो धर्म की एज क्या होगा, 2x, क्योंकि धर्म जो अपने बेटे अनी से क्या है, ट्वाइस है, डबल है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ धर्म कितना हो जाएगा, 2x ईयर्स, क्लियर है। अब तो उसका बीजू को देख रहे हैं, तो बीजू कहाँ गया है, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और बीजू जो है अपने बहन से ट्वाइस है, तो बीजू की एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ बीजू कितना हो जाएगा, ये 2y ईयर्स हो जाएगा, क्लियर है। अब आइए देखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट कंडीशन, पहले क्या बोला है, द एज ऑफ द 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years, यानी अनी और जो बीजू है उन दोनों की एज का डिफरेंस क्या है, 3 years। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना, तो अनी x है, बीजू कितना है, 2y, इसका मतलब समझ गए ना, क्लियर है। अनी x था, बीजू देख लो 2y, दोनों का डिफरेंस बोलना 3 years, सीधे सीधे बन गया, आपको सोचना नहीं, बनाते चले जाओ। उसके बाद फिर देखो, ये सेंटेंस तो हो ही चुका है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द एज ऑफ, ये तो हो गया, द एज ऑफ कैथी और धर्म डिफर बाय 30 years। अब कह रहा है जो कैथी और धर्म है उनकी एज का डिफरेंस क्या है, 30 years है। पर एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन भले बोल रहा है कैथी पहले बोला, धर्म बाद में, उन दोनों की एज का डिफरेंस 30 बोला है, बट बड़ा कौन है, धर्म तो पापा है ना अनी के। अब कैथी तो बड़ी नहीं हो जाएगी फिलहाल, तो याद रखिए मैंने धर्म का लिखेगा, तो धर्म कितना है, 2x है, सेकेंड कंडीशन, और कैथी क्या है हमारा, y, तो कितना है कैथी की एज, डिफरेंस वाली कितना है, 30, तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड, ठीक है। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसमें, तो सीधे 1 का रहने तो इसमें 2 का, क्लियर है। तो कितना होगा, x माइनस 2y, ये 3, 2 2 जा 4x माइनस 2y, ये 60, साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस 3x, कितना बचेगा भैया, माइनस 57, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 9 जा 8, 19 आ गया,
कि किसकी एज आ गई, ध्यान से देखो, अनी की एज क्या है, एक्स एज। चलो किसी पुट लिख लीजिएगा अपना, x माइनस 2y इक्वल टू 3, ये 19 माइनस 2y, 3 माइनस 19 कितना हुआ 16, तो कितना आ गया y 8, कैथी आ गई 8 साल की, क्लियर है, 8 ईयर्स, क्लियर है, देख लो। अच्छा अब आपको बीजू का निकालना है, बीजू कितना है, थोड़ा शॉर्ट में क्या दे रहे, बीजू कितना है 2y, ठीक है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 8, कितना होगा 16 ईयर्स क्या हो जाएंगे, बीजू हो जाएंगे, क्लियर है। और कौन बच रहा है अभी, धर्म, कॉमन सेंस की बात है, अगर अनी 19 है और तो धर्म कितना हो 38 ईयर्स, बोला भी क्वेश्चन में कि जो धर्म जो है अनी से क्या है ट्वाइस है, क्लियर है। तो ये अगर अनी आपके 19 ईयर्स है तो उनके पापा धर्म की एज कितनी हो गए 38 ईयर्स, तो आप निकाल लीजिएगा। तो गाइज आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस 4 कभी ऐसे मान लो कि एज के बारे में आ रहा है तो आप ऐसे ही करिएगा। ऐसे याद रखिए आपके कोर्स में जो ज़्यादा 2 ही लोग का ही आपने देखा आज तक, ठीक है ना, तो कभी ऐसा नहीं आया कि 4 लोग का एज का आया हो, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिस करिएगा। गाइस एक लास्ट क्वेश्चन देखिए लिखा होगा, इसको आप खुद प्रैक्टिस करिए, इसका आंसर 30 और 10 है, मतलब 30 पापा की एज है और 10 जो उसके बच्चे की एज है। अब बच्चे के 33 ईयर्स तो नहीं हो सकती ना, क्लियर है, ओके। तो प्लीज़ जो है वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रेशर से क्वेश्चन करिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिर्फ एनसीईआरटी करने से कुछ नहीं, अगर मेरे सारे लेक्चर आप देख ले तो एनसीईआरटी आप इज नथिंग, जस्ट टाइप ऑफ कंफर्ट, ओके। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।